अगर आप थोड़े मोड़े भी फेमस हैं, तो देवघर एयरपोर्ट आ जाइए। सरकारी अफसर आपको यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए फेसबुक या रील्स बनाने की सुविधा दे रहे हैं। जी हाँ, एटीसी भवन में फेसबुक या रील्स, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये इन तस्वीरों की वानगी है। वीडियो में चेहरा देखकर आप समझ गए होंगे, ये मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप हैं। आए दिन आपको अपने ही फोन में किसी न किसी मुद्दे पर किसी की रिलाई करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मशहूर होना आपको इतना अधिकार दे देता है कि आप देश की कुछ चुनिंदा सुरक्षित जगहों पर भी जाकर फेसबुक या रील्स बना सके। आखिर एयरपोर्ट के डायरेक्टर मनीष कश्यप को क्या करने एटीसी भवन के अंदर ले गए थे? पहले तो हमें लगा कि हाथ में दूरबीन लिए मनीष कश्यप भारत में हुए विकास की दूरी नाप रहे थे, पर शायद डायरेक्टर साहब छुट्टी पर होंगे, इसलिए मनीष कश्यप को ही एक दिन का डायरेक्टर बना दिया गया होगा। पर धीरे धीरे ये समझ में आया कि महज कुछ फेसबुक या लाइक्स के लिए एक बाहरी आम आदमी को एटीसी सारे नियम कानून को ताक पर रखकर वहां लेकर चली गई, जहां से पूरे एयरपोर्ट की गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाती है। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि देवघर एयरपोर्ट कमर्शियल दृष्टिकोण के अलावा सामाजिक नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। फर्ज कीजिए कि आतंकवादियों के हाथ अगर ये वीडियो लग जाए, तो क्या उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि एयरपोर्ट का एटीसी भवन कैसे काम करता है? देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर महोदय, अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो कृपया जवाब दें कि जब सांसद, विधायक, मंत्री तक को आपसे अनुमति मिलना पहाड़ है, तो फिर ऐसे में कैसे एक व्यक्ति आपके ही एटीसी में घुसकर आपके दूरबीन को पकड़कर फेसबुक या इंस्टाग्राम रील्स बना लेता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों से बस एक सवाल है कि जब एटीसी टावर में प्रवेश निषेध है, तो ये व्यक्ति अंदर कैसे घुसा और वहाँ के कर्मचारी उसको अंदर घूम घूम कर क्या दिखा रहे थे? जब देवघर के पत्रकार, आम जनता, सांसद, विधायक तक को प्रवेश करने नहीं देते हैं आप लोग, तो आखिर जो व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहा है वो कैसे अंदर घुसकर रील्स बना ले रहा है? एयरपोर्ट के अंदर बीते दिनों जब कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती एटीसी टावर में घुसकर एयर क्लियरेंस लेने के लिए तथाकथित उत्पात मचाया गया था, तब देवघर से रांची तक और फिर दिल्ली तक इस बात की चर्चा हुई थी, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगा था वो और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद थे, और उनमें से एक तो गोड्डा लोकसभा के ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे थे, जिनके लोकसभा में देवघर एयरपोर्ट आता है। बीजेपी सांसदों के रवैये पर तो उस समय खूब हंगामा हुआ था और कार्रवाई तक की बात आ गई थी। पूरे प्रकरण के जांच में देवघर के निष्ठावान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री एकदम तत्पर दिखे थे, तो फिर अब इस यूट्यूबर पर कार्रवाई क्यों नहीं? और हमारा और जनता दोनों का ये भी एक सवाल है कि जब सांसद और एक यूट्यूबर पर कार्रवाई हो सकती है, तो फिर इनको अनुमति देकर सुरक्षा में सेंध लगवाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? इसके अलावा बड़ा सवाल ये कि क्या देवघर हवाई अड्डा के निदेशक ढींगरा जी की कार्य पद्धति पर सवाल नहीं उठना चाहिए? आखिर कैसे कोई अनाधिकृत व्यक्ति एटीसी भवन के अंदर न सिर्फ प्रवेश कर गया, बल्कि उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है? ये वीडियो या तो किसी स्टाफ के द्वारा बनाया गया है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी मौजूद है, ये भी बड़ा सवाल है। आखिर इतनी टाइट सुरक्षा के बावजूद ये कैसे संभव हो पाया? इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज जहां देश के चारों तरफ दुश्मन भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हैं, ऐसे में क्या एक एटीसी भवन का वीडियो उनकी मदद नहीं कर सकता है? कार्य पद्धति पर सवाल के अलावा सुरक्षा में हुई इस चूक का जिम्मेदार कौन? पूछता है झारखंड। इस बाबत हमने सवाल पूछने के लिए देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री को भी कॉल लगाया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला।